नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 9 विषय हिंदी मैं आज आपको पाठ 19 महाकवि कालिदास, जिसके लेखक नरपत बारहट हड़वेचा, राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनको विशेष रुचि काव्य लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियां आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन परिचय अंकित है, जीवन चरित्र अंकित है। इसका नाम है महापुरुषों की जीवनियां और इनमें 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन परिचय अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। तो इस नरपत बारहट हड़वेचा के महापुरुषों की जीवनियां 60 प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक प्रसिद्ध महापुरुष महाकवि कालिदास का जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा उसकी जानकारी प्राप्त कराना चाहती हूँ कि कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि है। युवावस्था तक वे निरक्षर थे। वे पेड़ की जिस डाल पर बैठते थे उसी को वे काटते थे। पूर्व जन्म में मूर्ख माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। मां काली का वरदान मिलने से वे कालिदास हुए। उन्होंने संस्कृत में अति प्रसिद्ध 7 ग्रंथों की रचना की। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलने से ही हीरे की तरह चमक सकता है। और हम कालिदास महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में अनेक समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब कालिदास के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। तो कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। कालिदास को हम एक संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। कालिदास ने अपने साहित्य में अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, इसीलिए उसका परिचय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। लेकिन हर्षचरित एक रचना है कि शुरू में कवि बाण कवि है और बाण की कृति हर्षचरित है। तो बाण ने शुरू में जब हर्षचरित कृति की रचना की तब कालिदास का उल्लेख किया था। इससे पता चलता है कि कालिदास
बाण से पहले हुए हैं। कालिदास का जन्म पहले हुआ है और कालिदास के बाद ही बाण हुए, क्योंकि बाण ने सहर्षचरित कृति में कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि बाण कवि से पहले कालिदास हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक का अर्थ है कि बच्चों के पारिवारिक रक्षण के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। जब भी बच्चों के पारिवारिक रक्षण आता है तब उन्होंने विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वो कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। कथा यानी कि कहानियां, नायक यानी कि कथा का, कहानी का मुख्य पात्र। और हम पहले की कई कहानी या कथाओं का जो नायक होता था, इसमें राजा विक्रम, राजा का नाम अवश्य विक्रम, और दूसरा राजा भोज, ये दोनों शामिल होते थे और दोनों समकालीन मानकर, दोनों को वह समकालीन એટલે कि समान मानता था और हमेशा उनकी कथाओं का नायक का नाम भी ये दो नाम रहते थे। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों यानी कि कहावतें और लोक कथाओं यानी कि लोगों द्वारा की गई कथाएं में उनकी विद्वता यानी कि उनका साहित्य, उनका ज्ञान, कविता और चमत्कारी प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो कालिदास की विभिन्न भाषाओं में पहेलियां भी मिलती है, लोक कथाओं भी मिलती है और उन्होंने ज्ञान द्वारा कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन भी मिलता है। हम कालिदास की इतनी जानकारी प्राप्त की। अब अगले वीडियो भाग 2 में कालिदास का जन्म और परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।